हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज देखिए फिर हम आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, सबसे अलग। सर आज आप बदले बदले कुछ लग रहे हैं, बिल्कुल बदले लग रहे हैं क्योंकि आज की क्लास ही कुछ बदल गई। रोज़ आपको हम टॉपिक पढ़ाते हैं, आज टॉपिक में आपको कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि है क्या ये। आज नया टॉपिक, नई चीज़, नए रिस्पांस, नए उत्साह के साथ आपकी यूपीटीयू के लिए देखिए फिर से एक नया क्लास, नया वीडियो लेकर आए हैं और आपको लगेगा कि क्या सर, क्या क्लास, क्या टॉपिक था सर। देखिए आज आप पूरा देखिए और आपका टॉपिक का आज नाम ही अपने आप में एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? यूपीटीयू यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम 2020 का 1 वीक मैंने बनाना शुरू किया था। लगभग 10 वीडियो में डाल चुका हूँ लाइव स्ट्रीम क्लास मिलाकर, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। और आप पूरा वीडियो देखिएगा तो लास्ट में आपको जो मैं ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक का अपने आप में एक वास्तविक रूप में ऐसा महत्व है जिसको आप देख के देखेंगे क्या सर क्या बताते हैं आप। वो तो हमेशा बताते हैं आप। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर तुक्का। सर तुक्का क्या होता है सर? तुक्का बोले तो गेस बोले तो तुक्का। तुक्का कैसे लगाएं सर? क्योंकि एग्जाम में 90% एग्जाम तो तुक्के से निकल जाते हैं और 10% एग्जाम निकलते हैं कहाँ से? जुगाड़ से। नहीं जुगाड़ नहीं, मेहनत से। अब देखिए तुक्के कैसे निकालते हैं आप लोग। तुक्के की ट्रिक आपको बताऊंगा मैं, पहले आपकी देखिए आती है, लास्ट में आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा। उसके पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देख के आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो आपके लिए यूपीटीयू 2020 में बहुत काम आने वाला है, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तुक्का ट्रिक। देखिए सबसे पहली ट्रिक आपकी आती है, मैं आपको कई ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप कई चीज़ें एक साथ करेंगे और न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट वीडियो में किया था, आपको याद होगा, बच्चों ने बताया था, मैंने भी कहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 पोर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका टोटल मार्क्स होता है कितना सर? पहले क्वेश्चन तो बताइए। 150 टोटल होता है, जिसके 4 मार्क्स का एग्जाम होता है और 600 इसका टोटल अमाउंट होता है। अमाउंट जानते हैं ना, पूर्णांक। फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 50 आते हैं, केमिस्ट्री के 50 आते हैं और मैथ के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? सर कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। अब पर क्वेश्चन ईच 4 मार्क्स, तो 200 का आया फिजिक्स, पर क्वेश्चन ईच मार्क्स 4 मार्क्स, 200 का केमिस्ट्री और ये भी होता है 4 मार्क्स, तो 200 का मैथ। टोटल कितना हुआ? 600 ऑफ कितना आपका आना चाहिए? 605। नहीं सर 5 ज़्यादा हो गए, ज़्यादा तुक्का लग गया। 600 में आपके अगर 605 नंबर आ जाएं तो आप तुक्का मार के 5 नंबर ज़्यादा लाएंगे और कॉपी आपकी रीचेक हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज से भी आप ऊपर वाले कॉलेज छत में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके 600 में 605 नंबर आ गए, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सरकार में आप लोगों को सभी सपोर्ट करना है और जितना आप सरकार का सपोर्ट करके चलेंगे उतना आपको आगे मेहनत करेंगे, आपको कोशिश आगे बढ़ना है। खैर, अब अगर 600 में आपके 450 से 500 अंक मिल जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, सपोज आपने फिजिक्स 50 क्वेश्चन कर दिए और 50 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए तो 10 क्वेश्चन चले गए एडवांटेज में। किसी बच्चे ने 42 क्वेश्चन किए, उसके 40 सही हो गए और आपने 50 किए, आपके 40 सही हो गए, तो 10 क्वेश्चन आपके माइनस हो जाएंगे। लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन 10 क्वेश्चन गलत होने का एडवांटेज आपका कम मिलेगा। और आपको ये केयर करना है कि एडवांटेज भी आपको लेना अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। मेरी बात समझ में आ रही हो तो, और ना आ रही हो तो तुक्का तो मारना ही है। ठीक, आप भी मारेंगे, हम भी मारेंगे बैठ के यहाँ से। हम लोग रोज क्या करते हैं क्लास में? वीडियो तुक्का तो मारते हैं, ये आएगा आएगा आएगा, आप ही मानना आ गया आ गया आ गया। ठीक, तो देखिए आपने 50 क्वेश्चन किए, अगर आपने 40 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप 10 क्वेश्चन में तुक्का उस समय मत मारिए, तुक्का की ट्रिक अपनाइए और 10 क्वेश्चन को आप तुक्का ट्रिक से सॉल्व करिए। कैसे करेंगे देखिए, सपोज आपने फिजिक्स का पेपर पहला किया और आपके 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, ओके कोई बात नहीं। केमिस्ट्री का पेपर आपने किया, 50 क्वेश्चन आपने 30 क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा मेरा गला बैठा है जानते हैं, तब भी देखिए मैं आपके लिए वीडियो टिक तुक्का लेके आया हूँ कि मेरे बच्चों का समय कम है और आपने मुझे सपोर्ट किया है। नियर अबाउट 40 डेज़ में हम लोग के सब्सक्राइबर आपके सभी सहयोग से 1000 क्रॉस कर गए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ क्या है? आप सभी का लगाओ, जिसके लिए हम आज गले के बाद भी पढ़े हैं आपके साथ। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन आपके इसमें करे आपने। सपोज आपका पेपर आया मैथ का, उसमें 50 क्वेश्चन में आपने इसमें भी 30 क्वेश्चन के आसपास आप करेक्ट आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। कितने बचे आपके? 50 क्वेश्चन आपके बचे। अब 50 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे सर? छोड़ देंगे क्या? एडवांटेज लेना है। अरे वो एडवांटेज किस काम का? जब 50 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कॉलेज कहाँ से मिली? 100 क्वेश्चन के 400 नंबर तो हुए, अब बाई चांस 2-4 निपट गए क्वेश्चन तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सरकारी कॉलेज में। आप भी प्राइवेट कॉलेज में ही निपटेंगे और सरकारी कॉलेज पाने की सबकी इच्छा होती है, हमारी भी थी, हम भी कॉलेज में गए थे और वहाँ से बीटेक कंप्लीट करके आगे पढ़ा रहे हैं। पर क्या करें, संघर्ष करके आगे करना पड़ा, आपके लिए हम तुक्का लेके आ गए। ठीक,
तो आप ध्यान रखिए 50 क्वेश्चन आपको मान लीजिए किए गए। 50 क्वेश्चन आपको करने कैसे उसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए आपके 100 क्वेश्चन आपने कर लिए, बचे 50 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सपोज आपने क्वेश्चन फिजिक्स के किए 10 क्वेश्चन किए। अब आपको ये देखना है कि आपने जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, उस 40 क्वेश्चन में आपको ध्यान ये चीज़ का देना है कि 40 क्वेश्चन में ऑप्शन कौन से ऑप्शन की परसेंटेज ज़्यादा सही है, किस ऑप्शन का परसेंटाइल ज़्यादा है, किट मीन्स कौन ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। ए नंबर आपने लिया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। ए ऑप्शन मान लीजिए आपका आया, सपोज आपने चेक किया, आंसर चेक किया, तो ए मान लीजिए आपका 30% आया बेटा सपोज। बी कितना आया मान लीजिए आपका, बी आ गया मान लीजिए 20% आपके यहाँ, ठीक। सी वाला कितना आपके आ गया, सी आ गया 40%, कितना हो गया, और ये डी आपका आ गया 10%। तो आप ध्यान देंगे ए आपका 30%, बी आपका 30%, सी आपका 20% और डी आपका 10%, कितना आपका हुआ 100%। तो आप किस पे फोकस करेंगे, आपका कौन सा ऑप्शन कम सही हो रहा है इन 40 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं। तो बचे कितने आपके 10 क्वेश्चन बचे बेटा। अब देखिए 10 क्वेश्चन आपको ध्यान क्या देना है कि 10 क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन करें जो आपका 100% सही बैठ जाए। तो आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है, डी ऑप्शन, तो जितने आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स को पार्ट में, फिजिक्स पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन जो बचे थे, उन 10 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सभी में डी ऑप्शन मार देंगे, डी ऑप्शन। तो 10 क्वेश्चन में नियर अबाउट कम से कम 6 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं, और कभी कभी तो 8, 7, 8 भी सही मिल जाते हैं। क्योंकि जो एग्जाम पेपर जो पैटर्न बनता है बेटा, वो बोर्ड का जो पैटर्न एग्जाम बनता है, एग्जाम पैटर्न जो सिस्टम होता है, सभी के लगभग 25% ऑप्शन सही होने चाहिए। क्योंकि आपका जो 100% रिजल्ट बनता है उसमें 25% क्या होता है, पूरा ए, 21% बी, 21% सी, 25% डी, वो 100%। तो आपका डी का कम जा रहा है ना एवरेज, तो डी का एवरेज कैसे पूरा करेंगे, उसी एवरेज से 100% से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, दिमाग में फोकस रखिएगा, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका पेपर बन रहा हो और जो क्वेश्चन आपका कम सही हो, आप कम ऑप्शन में आया हो, उसी ऑप्शन को आप पूरा मार दीजिए। नियर अबाउट 6-7 ऑप्शन तो आपके सही हो ही जाएंगे। मान लीजिए पहला होता है एलिमिनेशन। आप एलिमिनेशन सर क्या होता है, हटाना। किसको हटाना, पेपर को नहीं भाई, ऑप्शन को हटाना, हटा। अब क्या हटाना है आपको ऑप्शन चेक करना है। आपने मान लीजिए ऑप्शन लिया ए, एक आपको दिया ऑप्शन बी, एक आपको दिया ऑप्शन सी, एक ऑप्शन दिया आपको डी। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा मतलब क्या होता है सर जी, गुड माने अच्छा। मान लीजिए आपने ऑप्शन देखा, कोई ऑप्शन आपको ऐसा लगा जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा, इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, उस ऑप्शन को सपोज पहले से आप कट कर दीजिए। सपोज डी ऑप्शन आपको लग रहा था हो ही नहीं सकता, बचे कितने ऑप्शन, सी ऑप्शन। एक ट्रिक क्या हो गई, एलिमिनेशन में आ गई। सेकंड ट्रिक क्या है, इसी का फर्स्ट पार्ट है सेकंड ट्रिक का। सेकंड पार्ट क्या है इस ट्रिक का बेटा, मान लीजिए कोई ऑप्शन हमका आंसर दिया 2.5, कोई दिया है मान लीजिए 3.5, कोई दिया है मान लीजिए 6, कोई दिया है मान लीजिए 8। तो हम देखते क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है, या और ऑप्शन ले लीजिए, इसको छोड़िए, पॉइंट ले लीजिए अब सीधा 2, 4, 8 और 12। तो आपने कई बार चेक किया होगा, जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होता है, जिस ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, वो कभी नहीं होता, हमेशा 60-70% होता है। कैसे जैसा, इसको आप हटा दीजिए पहले से। एक ऑप्शन और करना हो गया, दो मैंने बताया, मैंने एक क्या बताया मैंने, जो ग्रुप आपको मैच ना कर रहा हो, जो लग रहा हो कि हो नहीं सकता ऑप्शन, वो हटा दीजिए, ठीक। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, जो ऑप्शन आपको बड़ा लग रहा हो, चारों ऑप्शन में 90% या 80% उसके चांस नहीं होते सही होने के, वो ऑप्शन हट गया। बचे आपके 3 ऑप्शन, सपोज 2, 4, 8 एक तरह लग रहे हैं। अगर 3 ऑप्शन मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया आपको, हाँ सेकंड ट्रिक क्या थी थर्ड की, अगर कोई यूनिट आपके साथ दी हो, डायमेंशन, सपोज क्वेश्चन आपका मीटर में है और ऑप्शन आपके 2 मीटर में है और 2 सेंटीमीटर में है, या 3 मीटर में है और 2 सेंटीमीटर में एक, तो सेंटीमीटर वाला कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन किस में आपका है, मीटर में। ये यूनिट की बात चली, यूनिट डायमेंशन, यूनिट मतलब डायमेंशन। तो आप यूनिट डायमेंशन टैली कर सकते हैं कि सवाल आपका दिया जब इस पद्धति में, तो आपका आंसर भी उसी पद्धति में होता है 60% केसेस में। क्लियर हुआ, डायमेंशन क्लियर हुआ, डायमेंशन ओके। अगला ट्रिक में आइए, इसी में थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज 2.5 दिया, 3.5 और सपोज एक दिया 8 और कोई ऑप्शन दीजिए 7, ठीक। तो देखिए आप ध्यान रखिए, अगर 2 ऑप्शन आपके सेम मैच बचे, एक ऑप्शन कटने के बाद 3 ऑप्शन बचे और 3 में 2 ऑप्शन एक साथ मैच कर रहे हैं, बिल्कुल नियर अबाउट मामला है 2.5, 3.5 का, तो 8 तो कभी नहीं होगा। सर 8 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सिमिलर मैच कर रहे हैं। आपको पता है जब भी आप सवाल सॉल्व करते हो तो पेपर ऐसा कंफ्यूज करता है आपको कि वही ऑप्शन रखता है एग्जामिनेशन में जिसमें 2 ऑप्शन में बिल्कुल नियर अबाउट थोड़ा डिफरेंस होता है, बिल्कुल नज़दीकी मामला।
नज़दीकी मामला समझते हैं, जैसे पेपर 2 दिन का मामला बचा है आपका, नज़दीकी मामला। तो आप इन दोनों में कोई ऑप्शन चूज करिए जो आपको अच्छा लग रहा हो। आप सर दोनों में चूज कैसे करेंगे, सवाल खुला लगाइए, नहीं फिर भगवान का नाम जपिए और मार दीजिए तुक्का। तुक्का तो ना टॉपिक ही आज का आपका चल रहा है। इतना होने के बाद इसी में एक ऑप्शन और बचता है बेटा, एलिमिनेशन के बाद आपका थर्ड ऑप्शन आता है कि सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया, थर्ड ट्रिक, और थर्ड ट्रिक आपका ये बताता है बेटा, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने कहा लास्ट ट्रिक बताऊंगा आपका, सुपर ट्रिक में आता है ये भी थर्ड ट्रिक कि वैसे आपने कोई ऑप्शन लिया, आपका ए बी सी और डी ऑप्शन दिए, इनमें से 2 ऑप्शन कोई और दिए, तीसरा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, सॉरी 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए कोई भी, 4 ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला कभी सही नहीं होता। हाँ ये नहीं कहा कभी नहीं होता, सॉरी 10-15% चांस होते सही हो जाए, बाकी 80% चांस होता है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं सही होगा। एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन देगा तो उसका आंसर भी ऑप्शन में देगा, इसलिए आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये तुक्का में नहीं आता। अब बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन ये चूज करना है, अगर तीनों ऑप्शन आपके सिमिलर मैच कर रहे हैं तो फिर आप ये गेस करिए, रूल नंबर 2 वाला बताया था मैंने भी, जो ऑप्शन बिल्कुल ना मैच कर रहा उसे हटा दीजिए, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर बताया था मैंने आपको, डायमेंशन से मैच कर लीजिए। उसके बाद बताया था 2 आंसर जो मैच कर रहे हैं उनको दोनों में तुलना कीजिए, कौन सही बैठ रहा है, कौन फिट बैठ रहा है। तो आपको सबसे पहले एलिमिनेशन यही करना होता है कि जो ऑप्शन आपको बिल्कुल मैच ना कर रहा हो, आपको लग रहा है बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको तो हटाई दिमाग से। हमेशा एलिमिनेशन ध्यान रखिए दिमाग में, खर्च से, जिसका आपको बिल्कुल ना पता हो उसके लिए। अब इसके बाद देखो अगला ऑप्शन देखिए, इसमें आपका ट्रिक में आता है बेटा, मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया, उसमें लिखा ऑप्शन में ए दिया है, बी दिया है, 4 नंबर आया ट्रिक में। 4 नंबर क्या कहता है बेटा, ए बी सी और डी। देखिए मैं कई ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। ए आपका आंसर दिया है, बी आपका दिया, सी और डी लिखा है इनमें से सभी, ठीक। एक होता है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। एक आता है इनमें सभी, सभी सही हैं। तो 60-70% केसेज में होता है कि वो ऑप्शन सही होता है, उपरोक्त सभी, मतलब लिख के आएगा। तो जब सभी दे रहा है इसका मतलब अगर एक आप लगा देंगे तो बाकी दूसरा सही हो रहा है तो क्या करेंगे आप। तो 70% केसेस में, 70% तुक्का में, 70% टॉपिक इन एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, जानते हैं हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन तो कंफर्म हो गया, चूंकि लिखा है सभी, उपरोक्त सभी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। मतलब क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद उसको आपको सॉल्व करने से पहले सोचना है। अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आप सेकेंड राउंड में आइए, क्योंकि आपको पता है आपका माइंड जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है, जो कि मैंने अभी बताया था। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस, चेतन, अचेतन, अचेतन। ये हमारा नॉलेज है जो कि हम लोग लेके आपके आए हैं। तो चेतन क्या होता है, कॉन्शियस जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, करंट जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सब कॉन्शियस क्या होता है, जो आपने पढ़ा होता है घर पे, लेकिन एग्जाम के सेंटर जाने के पहले एग्जाम की टेंशन में आप लोग पेंशन लेने के बजाय भूल जाते हैं, उसे कहते हैं सब कॉन्शियस। और लास्ट में आता है अनकॉन्शियस, जो आपने कक्षा 2 में पढ़ा था भूल गए। सर कक्षा 2 में पढ़ा था, पेपर तो 12 की बात होता है, 2 की बात कैसे होगा। अरे भाई सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में थोड़ा अंतर होता है, चेतन और अचेतन, सॉरी अचेतन अचेतन। तो अर्ध हमारे दिमाग में तो है पर आपको याद नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे आप, थोड़ा जोर डालेंगे। काहे में, सवाल पे नहीं, सवाल टूट जाएगा, दिमाग पे जोर डालेंगे और सोचेंगे कि अर्धचेतन में था, मैंने पढ़ा था घर पे, इस तरह कुछ फॉर्मूला हो सकता है क्या, उससे गेस मान लेंगे। और तीसरा ऑप्शन आता है आपका कॉन्शियस वाले में, अनकॉन्शियस तो खैर आपको आएगा ही नहीं, चला गया दिमाग से। चेतन और चेतन के बीच में थोड़ा अंतर होता है, चेतन और चेतन में, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में। तो अगर आपको क्वेश्चन आपके कॉन्शियस में आ रहा है तो आप करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टिपिकल क्वेश्चन है, मुझको गलत हो सकता है, लग रहा है कि मैं इसका सही आंसर दे नहीं पाऊंगा, तो उस कंडीशन में बेटा आपको उस ऑप्शन को उस समय छोड़ देना है, पर यह नहीं कि छोड़ ही देना है। कवर करिए टाइम, आपका टाइम मिलता है 3 आवर 180 मिनट्स, यानी 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा। 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स कम नहीं होते, ये आप भी जानते हैं। एग्जामिनेशन बैंक के दीजिए आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। 45 मिनट्स पर सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने बैंक के एग्जामिनेशन में। आप तो एग्जाम दे रहे हैं यूपीटीओ, आपको 3 आवर मिल रहा है बेटा, 1 मिनट ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको। ये मत सोचिए आपको समय नहीं है, समय इतना आपके पास रहता है कि अगर आप समय देखें तो आप 3 घंटे आराम से सो सकते हैं, पर सोना नहीं है, पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इस तरह टिक लगाएंगे आपके दिमाग में, तो जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है वो सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब राउंड ले तो आपको टारगेट करना है कि आप कम से कम पहला पेपर लेयर अबाउट 3 आवर का है, तो आप कम से कम 2 घंटे पूरा पेपर सॉल्व कर लें, प्रयास करिए। बचा आपका 1 घंटा। 1 घंटे में सबसे पहले आप सॉल्व क्या करिए, पहले आप केमिस्ट्री में जोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स और मैथ टाइम देती है बेटा। पेपर आप पहले शुरू करिए केमिस्ट्री से,
केमिस्ट्री आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही हो रहा है, कोई बात 20 छोड़िए, आगे बढ़िए, मैथ में आइए। फिजिक्स मैथ दोनों आप चूज कर सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ा समय कम रहती है कभी कभी, फिजिक्स में आप आ जाइए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है न्यूमेरिकल बेस का है, ठीक, मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखिए डिस्क्रिप्शन वीडियो मेरा है आपका, मैं पूरे आपके लगभग क्लियर करूंगा, लगभग 20 मिनट के आसपास पहुंचूंगा आपको लेकर, क्योंकि मेरा टारगेट था दिमाग में 20 मिनट। मुझे कहा गया था कि सर आप 20 मिनट बनाइए, हम आपके साथ हैं। किसने कहा था? मेरे मन ने। मन की आवाज़ आती है ना अंदर से, जानते हो कब? जब पापा सामने बैठे हो कहते पेपर कैसा हुआ, तो मन बोलता है खराब होएगा पेपर, कहा बताइए इनसे। इसे मन की आवाज़ कहते हैं, जो केवल आप सुनते हैं आपके पापा, बाकी तो आप समझते ही जब पड़ेगी। चलिए, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मन की आवाज़ से आप मन की बात करते हैं, जैसे मोदी जब मन की बात करते हैं वैसे आपकी मन की आवाज़ भी आती है। और मन की आवाज़ से अंदर से आवाज़ आती है कि पापा पेपर तप गा, कहीं आओ बैठो, आओ बैठो, तुम गद्दी में आओ, हमारे साथ बैठो, तुम गद्दी में बैठो, सब ताप ले, आओ आओ। तो वही आपको बता रहे थे कुछ चीज़ें। आपको 12 वगैरह बच्चे पढ़ते थे, टापर टापर कहते थे। टापर टापर थोड़ा इंतर होता है। टापर माने जो टाप कर देता है, और तापर माने जो ताप ले आते। कहीं लड़कियाँ माँ बाप नीक रहा है ताप लीस। ये आपको इसलिए समझा रहे, कुछ चीज़ें आपको समझा रहे हैं बेटा, कि इसको ध्यान दीजिए कि फोकस आप करना है एग्जामिनेशन में, पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। एग्जाम क्वेश्चन में केवल टॉपिक पे आपको कंसंट्रेट करना है, और जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा उन्हें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर अगले 1 घंटे जो बचेंगे लास्ट के, उसमें आप कम से कम 30 मिनट दीजिए किसको? मैथ को, फिजिक्स दोनों में, क्योंकि केमिस्ट्री समय कम लेती है, मैंने बताया था आपको। 30 मिनट दीजिए कम से कम मैथ के, बचे आपके 30 मिनट, उसमें 15 मिनट दीजिए फिजिक्स के लिए और 15 मिनट केमिस्ट्री के लिए। लेकिन कब दीजिए? जब आपको क्वेश्चन आप 1 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन कर चुके हो तब। और लास्ट जब 10 मिनट बचे हैं आपके, अगर आपको लगता है समय नहीं बन पा रहा है तुक्के, तो फिर तुक्का ट्रिक अपनाइए। पर पहले प्रयास करिए बेटा, आपको जितने क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हों, तुक्का आप ट्रिक तभी अपनाइएगा जब आपको लगता हो कि नहीं मुझको सवाल नहीं आ रहे हैं। ये मेरी सुपर ट्रिक थी, कागजात में सुपर ट्रिक बताऊंगा आपको। तो आप पहले कोशिश करिए आपको आ जाए। इन केस आपको नहीं आ रहे हो, लग रहा है आपको कि आ सकता है, तो आप ट्राई करिए। फिर भी नहीं आ रहे बेटा, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सोचिए, बैठ के मंथन करिए दिमाग में क्या ये हो सकता है, और फिर आप ऑप्शन मार दीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमारे लिए इतना कोशिश कर रहे हैं और हमें इस प्रेम बनना है, तो आप मेरी शुरुआत 3 ट्रिक अपनाते रहिए। फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक एंड थर्ड ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक बताई मैंने, सेकंड ट्रिक बताई एलिमिनेशन, और थर्ड ट्रिक बताई आपको मैंने परसेंटेज किसका ज़्यादा है, इनमें सभी का या इनमें से कोई नहीं। ये ट्रिक अपना के चलेंगे बेटा तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। मैंने इसलिए ये तुक्का ट्रिक बताई है कि आपको, कि अगर एग्जाम में आपको लग रहा हो तो आप ट्रिक का यूज करिए। और ऑप्शन आपके 10 में से अगर 6-7 सही भी हो रहे हैं, तो अगर 20 में मान लीजिए 12 भी सही हो रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ मिला के, तो नियर अबाउट आपके 10, 10, 12, 10 और 6, नियर अबाउट आपके जो 50 ऑप्शन आपने छोड़े थे, 20, 20, 40, 10, 50 में से अगर उसमें 35 ऑप्शन भी सही हो जाते हैं हमारे, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिए। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन केस आपने फिजिक्स में कभी किया और सपोज आपका कोई ट्रिक आपने लगाई और आपको लग रहा है कि नहीं 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपसे 2 क्वेश्चन क्या मार दें, फिर आप परसेंटेज सेट करिए कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए 1 से 10 में कितने ए सही हो रहे हैं, कितने बी, कितने सी। फिर 20 से सी आए, 20 से 30 में आए, 40 से 40 में आए, 40 से 50 में गए। तो जो सीरीज आपकी ज़्यादा कमजोर हो, जैसे मान लीजिए 40-50 में आपके 6 ऑप्शन नहीं आ रहे थे, तुमने 6 ऑप्शन में उन्हीं में कंटिन्यू कर लीजिए, छोड़िए 40 को। एक ट्रिक और भी है, लास्ट ट्रिक, सुपर ट्रिक, कि आप लास्ट 40 से शुरू किया, आपने 50 में गए। ठीक, आप भी सुन लीजिए, जो लोग बैठे हुए यहाँ पे सुन ना रहे हो। 40 से 50 ट्रिक में गए आपके, देखिए 40 से 50 सपोज आपको सवाल मान लीजिए इसमें 6 ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन आपके ए आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आपके एक बी आ रहा है, एक आपका सी आ रहा है। अब आप कंफ्यूज, सर ए बी सी तो बराबर है, कैसे मारे? तो फिर आप बाकी 40 से तुलना करें, जो 40 आपने किए हैं उनमें जो शुरू है उससे सही मार दीजिए, उसका ले लीजिए ग्रुप और प्लस का ग्रुप मैच कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान का नाम लेके, अगर बी मान लो सी आ रहा है तो आप एक सी या बी में कोई मार दीजिए, आपका वो सही हो जाएगा। पर एक मारिए, ये नहीं कि आप उसको चेंज करें कंटिन्यू, एक ट्रिक मान के चलिए। और जैसे आप ऐसे करके चलेंगे तो ट्रिक आपकी अपने आप काम आएगी। ये जो ट्रिक हमने बताई आपको, देखिए लगभग 20 मिनट वीडियो हमारा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा आपका समय नहीं लेंगे बेटा, समय आपका बहुत कीमती है, आपने इतना हमारा साथ दिया है। हमने आपके देखिए वादा किया था, यूट्यूब बनाया टॉपिक, अभी कल परसों मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर 2-3 वीडियो बना के और डाल दूंगा। लाइव क्लास में सुबह रहती है मॉर्निंग में, उसमें बच्चे जुड़ते भी यूपीटीयू के, सभी लोग मिलके मेरी 10 क्लास पढ़ चुकी है यूपीटीयू की, आप उससे देखिए समझिए। और जहाँ आपको लग रहा हो कि समझ में आपको नहीं आ रहा है, मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको होमवर्क देकर देता हूँ, होमवर्क देखिए और आप मुझे क्वेश्चन बर्फ करिए, उससे मैं आपको सॉल्व कर भेजूंगा। मेरा व्हाट्सअप आपको पता ही है 8707651371। फिजिक्स बाय संतोष सर के नाम से चैनल आपके लिए बनाया था हमने, और इसको मैं आगे लेके जाऊंगा इन कंटिन्यूअस फेम में। आप सभी का प्यार, सपोर्ट और सहयोग ऐसे मुझे मिल लेता रहे, और आप सभी के सपोर्ट से देखिए आज मैं 40 डेज़ में यहाँ पर हूँ, आप सभी के प्यार से। अगर आपको अच्छा लगता हो कि सर ने ट्रिक अच्छी बताई है तो सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट हमेशा करता रहूँगा। फिर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी आपको संतोष सर खड़े मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ विशेष, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम यूपीटीयू। हैव ए नाइस डे।